अकबर के दरबार में न्याय से संबंधित एक अजीबोगरीब मामला आया। एक औरत दरबार में दुहाई हो करती हुई आई। उसके साथ एक आदमी भी था। वो औरत बोली, महाराज, इस आदमी ने मुझसे मेरे जेवर छीन लिए हैं। बादशाह अकबर ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, जहाँ पनाह, मैं परदेसी आदमी हूँ और दिल्ली शहर में घूमने आया था। रास्ते में मुझे ये औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शनों की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं 100% सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। आली जहाँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीन कर अब यह पाक साफ बन रहा है। वो औरत महाराज से हाथ जोड़कर बोली। अकबर बादशाह दोनों की बातें सुनकर उलझन में फंस गए और तय न कर पाए कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी उन दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल ने पहले ही दोनों के बयान सुन लिए थे। उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हारे जेवर कुल कितने रुपए के थे? उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा, करीब 5,000 रुपए के। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। वे समझ गए कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। ये तो एक बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और चुपचाप एक सिपाही को देकर कहा, ये रुपए उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वो रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोला, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। ये औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। बीरबल के दिए 5,000 रुपए परदेसी ने सभी के सामने उस औरत को दे दिए। वो औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वो कोई 2 कदम ही आगे गई होगी कि बीरबल ने उस परदेसी से कहा, जाओ उस औरत से उसके सारे रुपए छीन लाओ और हाँ, रुपए लेकर ही लौटना। बीरबल की आज्ञा पाकर परदेसी उस औरत के पीछे दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहाँ से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जब वो परदेसी उस औरत के पीछे रुपए छीनने के लिए दौड़ा था, उसी समय बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को उनके पीछे लगा दिया था और कहा था कि वे रास्ते में घट रही घटना की सही सही खबर लाएं। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निसंदेह वो औरत धोखेबाज है। क्षण भर पश्चात औरत उस आदमी को साथ लिए दरबार में उपस्थित हुई और बोली, महाराज, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को अभी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और इसे आपके सम्मुख ले आई हूँ। ये तुमसे रुपए छीन पाया या नहीं? बीरबल ने उस औरत से पूछा। औरत ने विजयी भाव से कहा, इसने कोशिश तो बहुत की पर मुझसे छीन नहीं पाया। जो आदमी तुझसे रुपए छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तुम झूठी हो, रुपए अभी वापस करो। बीरबल ने डांटते हुए उस औरत से कहा। ये कहकर बीरबल ने बेत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया और उस परदेसी को पैसों सहित बाइज्जत विदा किया। बादशाह अकबर को बीरबल का न्याय बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को शाबाशी देते हुए उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। एक रेडियो